Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से वीडियो लेके आता हूँ। सेम आज भी हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, और जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं ईजी तरीके से आपको समझाऊँगा और आपके कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करेगा ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। यहाँ बात करेंगे तीन चीज़ों की। व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू सॉफ्टवेयर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है सॉफ्टवेयर से। एंड क्वांटम कंप्यूटिंग इज टू द कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर का मतलब होता है, मतलब रिलेशन होता है कंप्यूटर से। एंड ग्राफिन इज टू मटेरियल, ग्राफिन जो है उसका मटेरियल से। क्या क्या मतलब होता है ये बात कर रहा है राइटर। दीज थ्री एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो उभर के आ रही हैं टेक्नोलॉजीज विल डिस्टर्ब होता है डिस्टर्ब करना द एग्जिस्टिंग, जो हाल फिलहाल में ह्यूमन मशीन इंटरफेस, आदमी का और मशीन का इंटरफेस इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स, जो आगे आने वाले दशकों में। ए वंडर मटेरियल ग्राफिन। तो अब बात करेंगे ग्राफिन के बारे में। वंडर जो चमत्कार करने वाली मटेरियल है, ग्राफिन इज द वर्ल्ड थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल ऑफ द बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो यहाँ पे राइटर बात कर रहा है कि जो ग्राफिन है, ग्राफिन क्या है, ग्राफिन है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, मोस्ट कंडक्टिव जहाँ का कंडक्शन ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड ये जो है लाइटेस्ट भी है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ 200 टाइम्स स्ट्रोंगर देन दी स्टील, तो स्टील से तो 200 गुना स्ट्रोंग है, बट 6 टाइम लाइटर, तो 6 गुना हल्का। तो यह बात याद रखनी है, जो ग्राफीन है 200 टाइम स्ट्रोंगर है स्टील से और 6 टाइम हल्का है इससे, स्टील से। इट इज़ ऑलमोस्ट मतलब बराबर, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट मतलब यहाँ इस पर लाइट मतलब आप देख सकते हैं पास हो सकती है, एज इट एब्जॉर्ब्स ओनली 2% ऑफ द लाइट। फिलहाल ये 2% ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इट इज़ इम्परमिएबल टू गैसेस, मतलब गैसेस इसको पार नहीं कर सकते। इम्परमिएबल होता है जो अपने अंदर से, मतलब इसको पार नहीं किया सकता। इवन दोज एज लाइट एज हाइड्रोजन एंड हीलियम, इवन दोज मतलब ये क्या है, ये बात करें कि जो बिल्कुल हाइड्रोजन एंड हीलियम की तरह हल्के होते हैं वो भी इससे पास नहीं हो सकते हैं। इट हैज़ पोटेंशियल टू रिवर्सलाइज, तो इसके अंदर पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे हैज़ का मतलब क्या होगा, रखना, ये रखता है। पोटेंशियल मतलब हैज़ यहाँ पे दिया हुआ है ना जो हैज़, तो इसका मतलब होता है रखना। इट हैज़ मतलब जैसे बोलते हैं ना आई हैव, मेरे पास ये चीज़ है, तो इट हैज़ पोटेंशियल टू रिवर्सलाइज द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर पोटेंशियल है, रिवर्सलाइज कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्टिविटी एंड एनर्जी जनरेशन को, इन चीज़ों को जो क्रांति लेके आएगा। बैटरीज, सेंसर एंड द मोड, बैटरीज में, सेंसर में या मोड में। ग्राफीन कंपोजिट्स आर यूज इन एरोस्पेस, ग्राफीन कंपोजिट्स हैं जो इसके मतलब मिक्स से बने हुए हैं, वो क्या एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं या आपके ऑटोमेटिव में यूज़ होते हैं, एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी या कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर हाई परफॉर्मेंस, ये हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होते हैं जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस बैटरी यूज़ होती हैं। एंड सुपर कैपेसिटर एंड टच स्क्रीन में भी यूज़ होते हैं, जो जैसे मोबाइल की टच स्क्रीन है। एंड कंडक्टिव इंक्स जो मतलब कंडक्शन का काम करती हैं, जिसमें से पास हो सकती है लाइट, वो काम करते हैं इंक्स का। ग्राफीन बेस्ड सेंसर, ग्राफीन के आधार पर बेस्ड सेंसर होते हैं। एंड यूज़ फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, हेल्थ केयर एंड वेरिएबल डिवाइसेस, तो जो पहने जाते हैं उन डिवाइसेस में भी ग्राफीन के देखो इतने सारे यूज़ हैं, आपको याद रखना है। ग्राफीन ऑक्साइड मेम्ब्रेन्स आर यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, ग्राफीन ऑक्साइड्स के जो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स मतलब जो झिल्ली होती हैं, आर यूज फॉर दी वाटर प्योरिफिकेशन एंड डिसालिनेशन, मतलब साल्ट अलग करते हैं पानी से और ये प्योरिफिकेशन के काम आते हैं। ग्राफीन बेस्ड मास्क वर यूज ड्यूरिंग कोविड-19, तो ग्राफीन बेस्ड आधार पे जो मास्क थे वो भी यूज़ किए गए थे कोविड-19 के टाइम पे। तो आपको याद रखना है ये कोविड-19 के टाइम पे भी यूज़ हुआ था ग्राफीन बेस्ड मास्क। तो वन लाइन आ सकता है, ग्राफीन के मास्क कोविड-19 के टाइम पे यूज़ हुआ था, आ सकता है। वर मेड ड्यूरिंग कोविड-19, इट इज़ एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ, इट्स एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ मतलब इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। मेक इट प्रोमिसिंग मटेरियल फॉर आर्मर, तो मतलब आपका कवच के लिए, जो रक्षा के लिए बनते हैं ना बुलेट प्रूफ, तो उसके लिए भी यूज़ हो सकती है, इसका आर्मर के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। एंड बैलिस्टिक प्रोटेक्शन, तो बैलिस्टिक जो मिसाइल है उससे प्रोटेक्शन करता है। ग्राफीन हैज़ पोटेंशियल टू ऑब्जॉर्व, ग्राफीन के अंदर क्या है, पोटेंशियल है एब्जॉर्व करने का। एंड डिसिपेट होता है मतलब दूर कर देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये छोड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है। तो ग्राफीन के ये क्वालिटी आपको याद रखना है। मेकिंग इट वैल्यूएबल फॉर डेवलपिंग स्टील्थ कोटिंग्स, मतलब जो छिपने वाली कोटिंग्स हैं। एंड मटेरियल्स दैट रिड्यूस रडार सिग्नेचर, जो कि रडार सिग्नेचर को मतलब
क्या आप राडार की कैच में नहीं आएंगे अगर ग्रेफिन से मिक्स कुछ प्रोडक्ट से कोई मटेरियल बनता है, एयरक्राफ्ट बनता है, कुछ भी बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी नहीं आएगा। ग्रेफिन इज़ हाईली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस, तो एनवायरमेंटल में जो चेंज होते हैं उसके लिए हाईली सेंसिबल है, सेंसिटिव है मतलब ये, विच मेक्स इट एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर सेंसिंग केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो ये सेंस कर लेगा कि भाई ये केमिकल एजेंट है या बायोलॉजिकल एजेंट्स है, एक्सप्लोसिव रेडिएशन एंड अदर हाजर्डस सब्सटेंस, मतलब कुछ केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक होता है तो उसको भी ये पहचान लेगा कि ये ऐसा अटैक हो रहा है। बिसाइड ग्रेफिन बेस्ड मटेरियल कैन आल्सो यूज प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट केमिकल एंड बायोलॉजिकल अटैक्स। तो ग्रेफिन से देखो कितने वेरिएंट यूज हैं इसके, तो वर्सेटाइल नेचर है इसका। ग्रेफिन क्या है, बायोलॉजिकल अटैक से केमिकल से बता सकता है क्योंकि ये सेंसिटिव है उस पर्टिकुलर केमिकल्स के लिए। मटेरियल्स डिफाइन एन एज, तो द स्टोन एज, मतलब ये मटेरियल्स क्या है डिफाइन करते हैं कि एज को, स्टोन एज आई, उसके बाद आयरन एज आई है, प्लास्टिक एज या सिलिकॉन एज। दीज आर द रीजन्स टू बिलीव दैट वी आर एंटरिंग द ग्रेफिन एज, तो हम क्या है ऐसा माना जाता है कि अब हम ग्रेफिन एज में घुस चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्रांड व्यू रिसर्च, द global graphene market size was valued near about the $175.9 million in 2022, मतलब $175 मिलियन की मार्केट होगी है ग्रेफिन की, एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, जो ग्रोस रेवेन्यू है 40 बिटवीन 2003-2030, मतलब 50% बढ़ जाएगा, लगा लो 47% बढ़ जाएगा 2023 से 30 के बीच में। तो एडजस्टेड ग्रोथ जो रेवेन्यू इसका, ऑल्दो ग्रेफिन वाज डिस्कवर्ड इन 2004, तो 2004 में इसको डिस्कवर किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है, इट वाज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस हाई ग्रेड लार्ज स्केल ग्रेफिन, मुश्किल था क्योंकि इट वाज डिफिकल्ट, ये मुश्किल था। ऐसे पास्ट में बात करते हैं ना, इट वाज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस हाई ग्रेड लार्ज स्केल ग्रेफिन। अमंग द लीडिंग कंट्रीज इन ग्रेफिन रिसर्च आर चाइना, यूएस, यूके, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड सिंगापुर, ये कंट्री यहाँ पे आगे बढ़े हैं। चाइना एंड ब्राज़ील आर ग्लोबल लीडर्स इन दी कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेफिन, तो चाइना और ब्राज़ील इसमें आगे हैं। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 1/20 कंपेयर टू द चाइना, 1/3 कंपेयर टू द ब्राज़ील, मतलब 1/20 भाग हम इसका ग्रेफिन का प्रोड्यूस करते हैं कंपेयर टू द चाइना, एंड 1/3 ब्राज़ील का। बट इंडियाज़ प्रोग्रेस हैज़ बीन बेटर देन मैनी नेशन, तो इंडिया की प्रोग्रेस है रह चुकी है, मतलब हैज़ बीन बेटर। देखो यहाँ सीखने की बात ये है, टेंस सीख सकते हैं आप, तो हैज़ बीन बेटर। हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है, तो ये आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो हैज़ बीन बेटर देन दी मैनी नेशन, बहुत देशों से ज़्यादा अच्छी रही है। द सेंटर फॉर द नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग एट IIC बेंगलोर, एक सेंटर बनाया हुआ है जो नैनो साइंस या इंजीनियरिंग के बारे में बात करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, अलॉन्ग विद द KS टेक प्रोड्यूस ए ग्रिफिन बेस्ड सिस्टम सेवरल ईयर्स अगो। तो इन्होंने क्या है, जो कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस टेक है, जो उसने क्या है एक ग्रेफिन बेस्ड सिस्टम बनाया हुआ है कई साल पहले। सम स्टार्टअप्स एंड फॉरेन सब्सिडरीज, कुछ स्टार्टअप या फॉरेन कंपनी की सब्सिडरीज हैं, छोटी कंपनियां हैव स्टार्टेड ग्रेफिन एंड ग्रेफिन डेरिवेटिव इन इंडिया। नोटेबली टाटा स्टील हैज़ सक्सेड इन ग्रोइंग ग्रेफिन, टाटा स्टील सक्सेस हो गई ग्रेफिन को ग्रो करने में। इट हैज़ आल्सो मिक्स ग्रेफिन विद यूज प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स टू रिसाइकल दैम एज ए न्यू, ग्रेफिन को मिक्स करके प्लास्टिक प्रोडक्ट को रिसाइकिल कर देते हैं। इट फिगर्ड आउट हाउ ग्रेफिन ऑक्साइड बेस्ड रैपर्स लोडेड विद प्रिजर्वेटिव कैन इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब देखो कितना वर्सेटाइल नेचर है ग्रेफिन का। ग्रेफिन ऑक्साइड्स जो बेस्ड रैपर हैं, मान लो जो पैकिंग के मटेरियल हैं, लोडेड विद प्रिजर्वेटिव, उनको प्रिजर्वेटिव मिला के कैन इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। द IIT रूड़की incubated Log9 has patented a technology for graphene based ultra capacitors, तो IIT रुड़की ने अपना पेटेंट करवा लिया है कि इन्होंने एक टेक्नोलॉजी लेके हैं, अल्ट्रा कैपेसिटर बनाए हैं। एंड IIT कानपुर इंक्यूबेटेड RF नैनो कंपोजिट्स हैव डेवलप्ड EMI सील्डिंग एंड स्टील टेक्नोलॉजी यूजिंग ग्रेफिन बेस्ड नैनो ट्यूब्स, तो जो स्टील मतलब छिप सकती हैं वो ऐसी नैनो ट्यूब बनाई हैं इन्होंने, तो IIT कानपुर ने। ए लोडेबल स्टेप, मतलब जिसकी प्रशंसा की जा सके इन दिस डायरेक्शन वाज द सेटिंग अप ऑफ इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रेफिन इन केरला, तो इनोवेशन सेंटर केरला में आया है। द सेंटर नीड्स टू बिकम द नोडल पॉइंट टू स्पर लार्ज स्केल इनोवेशन एक्टिविटी अराउंड ग्रेफिन, तो सेंटर को अराउंड ग्रेफिन ऐसे कुछ लेके आना चाहिए, वो काम बढ़ेगा। गवर्नमेंट्स हैव ए क्रूशियल रोल टू प्ले, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। चाइना डिक्लेयर ग्रेफिन ए प्रियोरिटी इन इट्स 13th प्लान, तो उन्होंने 13वां प्लान आया था उनका, उसमें प्रियोरिटी बता दी थी ग्रेफिन को। यूरोप सेटअप ग्रेफिन फ्लैगशिप विद ए बजट नियर अबाउट दी 1 बिलियन यूरो इन 2019, 2013 में 1 बिलियन यूरो का प्रोजेक्ट लेके आए थे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। एंड कैन इंडिया नॉट हैव ए नेशनल ग्रेफिन मिशन, क्या
मतलब हम नहीं रख सकते हैं कोई नेशनल ग्राफिन मिशन जो बढ़ाने के लिए ए नोडल मिनिस्ट्री नीड्स टू बी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक नोडल मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। इंटरेस्टेड मतलब होता है किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी एल्स द सब्जेक्ट विल फॉल थ्रू द क्रैक्स। तो ये नहीं तो ये सब्जेक्ट में क्या क्रैक आ जाएंगे और ये यहाँ पे हम डाउन रह जाएंगे। तो ये ग्रिफिन के बारे में पूरा आर्टिकल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल कम टुमारो। बाय।